अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। हबीब को जहां पर मुनाफा नजर आता है वहां पर झुकना उसे बहुत अच्छे से आता है। आज फिर से वो एनी के कमरे में चला गया और अपने बाप होने का दावा करने लगा। एनी तो बस हाली आंखों से उसे देखती ही रही, लेकिन हबीब जताता रहा कि मैं तुम्हारा बाप, तुम मेरी बेटी हो और मैं बदल चुका हूँ। लेकिन आयशा ने भी जो हबीब को एनी के कमरे में जाता देख लिया था तो फौरन से पहले पीछे आ जाती है। वो जो हबीब की रग रग से वाकिफ है, खूब जानती है कि हबीब किसी भी मफाद के बगैर उनकी तरफ नहीं लौटेगा। इसीलिए तो वो हबीब को एनी के कमरे से भी निकल जाने का कहती है। तो हबीब अब अकेले में आयशा से बात भी करता है। तुम कहोगी तो एनी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी, मुझे बाप का दर्जा देने लगेगी, मेरा एहसास करेगी, और मैं इतना ही तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे प्यार करने लगे। अब एनी भी बाप की तरफ से सोच सोच कर परेशान है कि जब किचन में आती है तो माँ से पूछ ही लेती है, क्या बाबा वाकई बदलना चाहते हैं? तो आयशा भी हबीब की रग रग से वाकिफ है। कहने लगी, 18 साल से नहीं जो इंसान बदला, आज क्या बदलेगा? जरूर हबीब को तुमसे कोई काम ही होगा, कोई ऑफिस के बारे में उसने मालूमात लेनी होंगी, लेकिन बेटा तुम फाहिर के अगेंस्ट मत जाना, उसके खिलाफ चाहते हुए अपने बाप का साथ मत देना, क्योंकि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं। तो एनी माँ की बातों को ज़हन नशीन कर लेती है और उसे अपनी माँ की कही हुई एक एक बात सच लगने लगती है, जो कि हकीकत में सच ही है। आयशा जो रेस्टोरेंट में एक ऑफिशियल डिनर के लिए आई तो यहाँ पर आकर क्या देखती है कि फाहिर, जिसका पेट खराब था, जो अपने बेड से उठ भी नहीं रहा था, वो आमना के साथ बैठा बड़े ही मज़े से रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था। अब फाहिर ने माँ को देखा और माँ ने फाहिर को, दोनों ही दंग रह गए कि माँ यहाँ पर क्या करने आ गई। लेकिन माँ को बहुत ही गुस्सा आया। फिर फाहिर से कहने लगी, ऑफिशियल डिनर है, चलो मेरे साथ ज्वाइन करो हमें। वो फाहिर को यहाँ से लेकर चली ही जाती है, लेकिन फाहिर माँ से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा। घर आकर भी माँ ने कोई बात नहीं की, बल्कि ऑफिस के कामों में ही मसरूफ थी। तभी फाहिर उनके पास आकर उनसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन माँ कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, अब तुम्हारी एक बीवी एक बेटी भी है, तुम्हें इतना एहसास भी नहीं, तुम तो बिल्कुल अपने चचा हबीब के नक्शे कदम पर चल रहे हो। क्या ही अच्छा होता कि तुम अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते। यहाँ पर फाहिर वाकई शर्मिंदा है, अपनी माँ को सफाई देना भी चाहता है, लेकिन माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आयशा जो हर वक्त घर के कामों में बिजी रहती है, घर के सभी काम आयशा और एनी के स्पुर्द ही तो हैं। अब यहाँ पर कपड़े धोने थे तो हबीब की जेब से एनी के नाम के चेक निकल आए। आयशा तो ये देखकर बहुत हैरान हुई, आंखों से आंसू भी निकल आए, क्योंकि हबीब की चाल उसे समझ आ रही थी कि एनी के कमरे में ऐसे ही बार बार नहीं जाता, बल्कि उसकी चेक बुक से कुछ पेजेस लेता है, उसके नकली साइन करता है और फिर पैसे निकलवाता है। अब आयशा सारी बात समीना को भी बता देती है। समीना भी बहुत हैरान हुई और हबीब पर गुस्सा भी आया। तभी आज हबीब घर नहीं था तो समीना उसके रास्ते में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हबीब एंटर हुआ तो उसके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, तुम जानते हो हबीब, हम कितना अरसा साथ रहे हैं और एक दूसरे की हसलतों से कितना अच्छे से वाकिफ हैं। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे कामों, तुम्हारे करतूतों के बारे में हमें पता नहीं चलेगा? हमें शक तो पड़ गया था कि तुम एनी के करीब ऐसे ही नहीं जा रहे, जरूर तुम्हें कोई ना कोई मुफाद है, लेकिन तुम अपनी बेटी को इस तरह से इस्तेमाल करोगे कि उसके कमरे से चोरियां करोगे, उसकी चेकबुक में से पेजेस निकालोगे, इतना घटिया नहीं समझा था, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर दी। अब तुमसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। समीना भाभी ने जो यकदम से सब कुछ पूछ दिया तो हबीब को समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। वो तो बस मैं करता रहा और समीना भाभी बोलती रही। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड का इस छोटा सा रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।